हल्द्वानी के तिकोनिया कैनाल रोड स्थित गौनिया बिहार में 37 बीघा जमीन का एक विवादित मामला सामने आया है। इस जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसके बाद शांति व्यवस्था के लिहाज से जमीन पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट का फैसला लेकर जब एक पक्ष आज कब्जे के लिए जमीन पर पहुंचा, तो दूसरे पक्ष ने तत्कालीन एसडीएम पर कई आरोप लगाकर जमीन पर अपना कब्जा बताया, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद होने के हालात पैदा हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने किसी तरह शांति व्यवस्था कायम की। हमारा कब्जा यहाँ करीब 200 साल से है, हमारे पूर्वजों का। और सन 1971 में हमारी दादी हीरा देवी ने इसकी भूमिधरी 20 गुना लगान जमा करने पर इसमें मालिकाना हक प्राप्त करा। और सन 86 में हमने इसमें 20 बीघा जमीन पर्यटन के डिपार्टमेंट को रजिस्ट्री करी, और जिसमें कुछ भूमाफियाओं द्वारा इसमें मिलके और एसडीएम हल्द्वानी विवेक राय द्वारा इसमें मोटा पैसा अमाउंट ले गए, जो करीबन 90 लाख रुपए है, वो ले गए। ये दूसरे भूमाफियाओं और जो दूसरी पट्टी पार्टी उसके नाम ये जमीन दर्ज करा दी गई है और हमारे द्वारा कंप्लेंट करी गई है। हमारे कोई सुनी नहीं जा रही है। हमारे आज की क्या स्थिति है? आज की स्थिति है कि प्रशासन यहाँ पर कब्जा करवा रहा है हमारी जमीन पे। ये कोई हमारे पास नोटिस नहीं दिया। कोई जमीन किसकी है? जमीन हमारी थी, हीरा देवी के नाम से दर्ज है। 20 बीघा हमने इसमें से प्रॉपर्टी पर्यटन को बेची। आज उसके बगैर आज भी हमारे पास है। पर्यटन विभाग की है 20 बीघा जमीन, इसमें पर्यटन विभाग की टोटल 37 बीघा जमीन में से। उप जिलाधिकारी के न्यायालय में कोई केस चल रहा था, चंदन सिंह बनाम दीवान सिंह, और इसमें 3 फरवरी 2021 को जो पूर्व पीठासीन अधिकारी थे उनके द्वारा एक आदेश पारित किया गया था। चूँकि प्रकरण न्यायालय से संबंधित है तो इससे अधिक मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, और किसी एक पक्ष में निर्णित हुआ है और दूसरा पक्ष को जो भी सक्षम न्यायालय होगा उसमें उनका अधिकार है, वो अपील करें या जो भी रेमेडी चाहें वो ले सकते। कुल कितनी लैंड ये सर है? ये 37 बीघे के आसपास लैंड है। रिटर्न की कमी बताई जा रही है इसमें? जो फाइल है, इसको फाइल को अवलोकन करने के बाद ही बताया जा सकता है। जो खतौनी है, खतौनी में किसी विभाग का नाम दर्ज नहीं। तो सर जो पूर्व के अधिकारी थे उन लोग ने भी मतलब देखा होगा इसको? देखिए, चूंकि न्यायालय से संबंधित प्रकरण है तो इस पर मैं टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ इस तरीके की स्थिति आई थी। एक प्रार्थना पत्र जो एसडीएम न्यायालय से केस डिसाइड हुआ था, उसी क्रम में एक प्रार्थना पत्र मेरे यहाँ पेश हुआ था, जिसमें मैंने तहसीलदार को और एसएचओ को शांति व्यवस्था के लिए निर्देशित किया है। और हमारा पूरा यही है कि जो कोर्ट का आदेश है उसके क्रम में वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए उनको आदेशित किया गया है। इसमें कुछ विवाद की स्थिति होती है तो उसको निपटने के लिए क्या? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनको निर्देशित किया गया है और निश्चित ही लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी।